तो देखिए प्रश्न 11 शुरू करते हैं, जो कि है आसान। सर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, समझते हैं साहब। हमें ए बी सी सर एक त्रिभुज दिया है, सर ये वाला है ना। सर ये वाला एक त्रिभुज दिया है, ए बी सी है ना। सर कहानी क्या है सर इसमें? सर कहानी इसमें ये है कि इसमें जो भुजा ए बी है साहब, ए बराबर किसके भैया? जो भुजा ए बी है सर, वो बराबर है किसके सर? ए बराबर है ए सी के। ये हमें दिया है। फिर बोला गया है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए इसकी दो भुजा बराबर है ना, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ए बी से क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बोला कि इस समद्विबाहु त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा सी बी, जो ये भुजा है सी बी मेरी, सर ये क्या है? सर ये जो सी बी है, इसको सर बढ़ा रहा है, ठीक है। कि बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित स्थित ई एक बिंदु है, माने इस भुजा को हमने बढ़ाया यहाँ तक, और यहाँ पॉइंट ई है सर, ये स्थित है ना। फिर कहाँ है सर? क्या है? एडी जो है ये बीसी पर लंब है। जो ये एडी भैया, एडी है ना, यहाँ पर लंब है। लंब यानी 90 कोण बना रहा है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और जो ईएफ है एसी पर लंब है। जो सर ये ईएफ है ना, ये वाला, ये इस एसी पर लंब है। इतनी कथा में दिया है सर, ये हमें लाना है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर, कठिन बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, ठीक है। समझाने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है। समझिए साहब, है ना। इसको सर लाइन कैसे? ध्यान समझिए, ध्यान से सर समझिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमको लाना सर ए बी डी। सर ए बी डी कहाँ सर? सर ये वाला ना त्रिभुज ए बी डी, सर ये वाला त्रिभुज है ना ए, ये पूरा मेरा क्या है सर? ए बी डी है। ध्यान समझिए, ठीक है। इसको हमें सर, इसको हमें किसके लाना साहब? इसको हमें इसके, है ना, इस त्रिभुज के समरूप लाना है। ये समरूप लाने के लिए कंडीशन पता ही है ना। अगर कोई भी दो कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गया, ठीक है साहब। सर बराबर बिल्कुल पाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको समरूप सर दिखाएंगे, देखिए ध्यान समझिए। देखिए ए बी डी में है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर ये 90 है साहब, तो ये वाला कितना पाएगा सर? ये वाला भी 90 पाएगा। अरे उधर 90 इधर 90 नहीं पाएगा सर? बिल्कुल पाएगा ना। ए बी डी में सर ए 90 डी 90 है सर, इसमें ए वाला 90 है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ए बी है बराबर ए सी है, माने हम कह सकते हैं ए बी के सामने ए वाला कोण जितना होगा, उतना ही कोण साहब ये वाला पाएगा, ठीक है साहब, ठीक है। देखिए दो कोण बराबर हो गए ना, अतः समरूप हो गया। सर समझ नहीं आया? लिखते हैं सर, ज़्यादा समझ में आएगा, चिंता ना करिए सर। लिखेंगे साहब, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अब इसको लिखते हैं ना, लिखते हैं साहब, ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर दिया है। अभी तक समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ जाएगा, चिंता वाली सर बात नहीं। सर दिया क्या है? सर दिया हमें ए बी बराबर ए सी दिया है साहब, ए दिया है। तथा सर क्या क्या दिया है? तथा ए डी जो है वो भैया लंब है, किस पर लंब है? बी सी पे है। और क्या दिया है साहब? और दिया मेरे को जो ई एफ है साहब, ई एफ, ए किस पर लंब है? ये ए सी पर लंब है। इतनी कथा से हमें दिया है। हमको साहब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भी हमें? हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज, अ, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ये वाला, ठीक है। हमें सिद्ध करना है जो त्रिभुज ए बी डी है। क्या भैया? त्रिभुज ए बी डी, ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप है किसके साहब? त्रिभुज ई सी एफ के, है ना। ये लाना है। देखिए साहब सिद्ध करते हैं इसको, बड़ा ही आसान है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? ध्यान समझिए सर, इसको कैसे सिद्ध करेंगे साहब? ध्यान समझते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, किसमें भैया? त्रिभुज ए बी डी में, है ना। व त्रिभुज ई सी एफ में, है ना। तो इसमें क्या बात करेंगे? देखिए, है ना, इसमें जो भैया सर, इसमें देखिए, है ना, देखिए ए बी डी में सर ये वाला कोण कितना पाएगा? 90 पाएगा ना, आप बिल्कुल पाएगा ना। ठीक है सब। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं साहब, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? दो त्रिभुज, ठीक है। एक तो मेरा ये, एक तो मेरा भैया ये त्रिभुज हो गया, ठीक है सर। एक तो मेरा साहब ये त्रिभुज हो गया, ठीक है।
एक त्रिभुज भैया ये वाला हो गया, ठीक है साहब, ठीक है। अब देखिए दूसरा सर त्रिभुज क्या है, तो दूसरे का भी सर समझने का सर प्रयास करते हैं पूरा, ठीक है, ध्यान से समझिए ना। दूसरा सर इस रंग से कर देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा त्रिभुज भैया ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना। देखिए साहब दूसरा त्रिभुज ये वाला है, ठीक है। इनको हमें लाना है समरूप, क्या लाना है भैया, समरूप, तो भैया ला देंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। सर ध्यान से ही समझेंगे, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए ये 90 था ना भैया, तो ये वाला कितना पाएगा सर, ये भी 90 पाएगा ना। सर रैखिक पढ़े होंगे ना अच्छा, 9 में है ना, दोनों बराबर पाते हैं, मतलब ये 90 है, इधर ये भी 90, अरे सर ये 90 है तो कितना पाएगा, 90 पाएगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ 180 होता है, ये 90 तो ये ऑलरेडी 90 पाएगा, ठीक है। सर ठीक है, तो इसको लिखते हैं। सर इस त्रिभुज का क्या नाम है सर, इसका नाम है ए डी बी, यानी कह सकते हैं एंगल ए। सर इतना गंदा लिख रहे हैं, अरे हट जा यार, है ना, एंगल ए डी बी बराबर किसके साहब, ए बराबर भी है इसके, इसका क्या नाम है साहब, इसका नाम था ए डी बी, तो इसका क्या नाम है ई एफ सी, एंगल ई एफ सी। सर का है दो 90 डिग्री, इसलिए बराबर है दोनों 90 डिग्री, ठीक है साहब, बिल्कुल। और ध्यान समझिए, ठीक है। और देखिए हमें दिया साहब ए बी बराबर दिया भैया क्या, ए सी दिया है। सर कहाँ से पाए, सर ये दिया है ना, ठीक है साहब, है ना, ये दिया है, तो हम कह सकते हैं ए बी के सामने, सर ए बी के सामने ध्यान समझिए, ठीक है, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने कौन कौन है सर, ये वाला कौन है ना, इसका क्या नाम है एंगल सी। हम कह सकते हैं एंगल सी बराबर किसके पाएगा, सर इसके सामने कौन कौन भी है, ये वाला, ठीक है, एंगल बी, एंगल बी। सर कारण क्या है, बराबर भुजाओं के, क्या सर, बराबर, सर गलत लिखे हैं बराबर, ठीक, लिखे हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है साहब, है ना। इसको ऐसे लिखिए या फिर एंगल बी बराबर एंगल सी लिखिए, बात तो सेम है ना साहब, ठीक है सर, है ना। अब देखिए सर दो एंगल बराबर हो गए सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं हो गया, देखिए ये वाला एंगल साहब, ये 90 डिग्री वाला, सर 90 डिग्री बराबर है, ठीक है। सर ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, अतः कह देंगे भैया, सर अतः क्या कह देंगे भैया, अतः कह देंगे सर, अतः कह देंगे एंगल एंगल, अतः एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज साहब, क्या नाम था इसका, ए बी डी समरूप पाए किसके, त्रिभुज, किसके साथ पाएगा, त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है सर, ठीक है साहब, है ना। तो हमने ये सर ये सिद्ध कर दिया, आशा करते हैं सर समझ में सर आया होगा, ठीक है ना, सर बिल्कुल आया होगा, है ना, ध्यान से समझिए, ठीक है। सर ये हमने कर दिया है ना। अब देखिए साहब हमने किया क्या था, फिर समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर से सर समझने का सर प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिए भैया, ध्यान से, है ना। देखिए साहब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर था, हम कह सकते भैया ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि साहब बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है साहब, ठीक है ना। और समझिए साहब, देखिए ये 90 है तो ये वाला कितना पाएगा सर, ये भी 90 पाएगा ना आप, सर बिल्कुल ये भी 90 पाएगा, ठीक है, ये 90 है और ये 90 है, तो भैया दो एंगल बराबर हो गए ना, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, यानी सर एंगल एंगल समरूपता कसौटी से सर समरूप हो गए। सो सिंपल सा क्वेश्चन था सर, कठिन नहीं था ना। तो समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट कठिन क्वेश्चन नहीं है। आशा करते हैं साहब क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सर अगले प्रश्न की ओर, जो कि सर अगले वाले भी सर आसान है। तो देखिए 12वां प्रश्न दिया है सर, इसमें दो त्रिभुज है, इसमें सर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है भैया यहाँ पर, सर क्या है सर, एक त्रिभुज में ए बी सी है
दूसरे का भैया पी क्यू आर है ना। ये दो त्रिभुज दिया है। और सर कहानी है कि इसको जो ए बी, जो इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, इस त्रिभुज में पी क्यू क्यू आर और पी एम के समानुपाती है सर। क्या है? समानुपाती है सर। इसका मतलब क्या है समझाते हैं, ठीक है। समानुपाती का मतलब यहाँ पर कि ए बी बटा साहब क्या है पी क्यू बराबर सर यहाँ पर ये बी सी बटा क्या है साहब, ये क्यू आर है ना। ठीक है साहब। अब माध्यिका ए डी, माध्यिका ए डी बटा साहब क्या है, माध्यिका एडी बटा क्या है सर, माध्यिका पीएम है सर। इस समानुपाती का मतलब ये होता है यानी समान अनुपात में यानी बटा करना, सिंपल कथा ये, ठीक है सर। इतनी कथा सर हमें गिवन है, ठीक है सर, ठीक है ना। इतना आशा कर समझ में गए होंगे, ठीक है, इतना आशा करते हैं सर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा लिखते हैं इसको, ठीक है सर। दिया क्या है, लिखना तो पड़ेगा, तो ये नंबर देगा ना आपका, ठीक है साहब, है ना। देखिए मैंने दिया सर क्या है, दिया हमें ये है कि साहब ए बी बटा क्या है, यही लिखिए सिंपल से ना, पी क्यू है बराबर बी सी बटा क्या है साहब, क्यू आर है ना, बराबर सर ए डी बटा क्या है साहब, ए डी बटा पी एम है ना। तो था हम कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर लिखिए जहाँ, है ना, या फिर और लिखिए, है ना, जहाँ लिखिए, जहाँ जो ए डी व पी एम सर क्या है, माध्यिकाएं हैं। क्या भैया सर, माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिकाएं हैं सर, ठीक है, माध्यिकाएं है ना। सर माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जैसे एडी एक माध्यिका है ना सर, इसका मतलब है कि ये इसको, है ना, दिख नहीं रहा, ये देखिए एडी यहाँ एक माध्यिका है ना, इसका मतलब कि यहाँ पर ये इसको समान भाग में बांट रही है, ठीक है। ऐसे ये वाला भी समान भाग में बटा है, ठीक है। माध्यिका मतलब क्या है, अगर एडी माध्यिका है मतलब ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पीएम माध्यिका माने ये दोनों सर बराबर हो गए, ठीक है सर। माध्यिका का साहब यही मतलब होता है, ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए साहब इसको सर कथा आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमें सिद्ध बुद्ध क्या करना है सर, हमें सर सिद्ध बुद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये वाला है ना, हमको क्या सिद्ध करना भैया, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी साहब समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर क्या है ना, ठीक है। करते हैं भैया इसको सिद्ध, क्या करते हैं इसको हम सिद्ध, ध्यान दीजिए आसान है। देखिए इसको कहा कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए साहब ये बटा ये ऑलरेडी है, ये पूरा का बटा सर, ये पूरा बटा ऑलरेडी है। अगर साहब, अगर हमें ये कोण है ना, ये कोण बराबर ये कोण मिल जाए, है ना, तो हम कहेंगे साहब ये साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएंगे। लेकिन सर ये कोण बराबर में दिया नहीं ना सर, ये वाला जो कोण है सर हमें बराबर दिया नहीं है ना, तो पहले इसको बराबर लाएंगे। तो सर इसको बराबर लाने के लिए हम कुछ कथा करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है सर। क्या कथा करेंगे, तो पहले लिखेंगे साहब, क्या लिखेंगे पहले हम, पहले लिखेंगे साहब हम त्रिभुज, त्रिभुज साहब, अरे सर ये बहुत बड़ा लिखा रहा है ना, अजीब नौटंकी है यार, है ना? लिखेंगे साहब त्रिभुज, ये त्रिभुज ले रहे हैं सर, कौन त्रिभुज ले रहे हैं सर, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला ना, ये त्रिभुज ले रहे हैं, और इधर ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक साहब। ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ले कहा रहे हैं सर, अभी समझते हैं, ठीक है। लेकिन त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में है ना, ठीक है साहब। देखिए साहब इसमें सर हमें ए बी बटा क्या भैया, हमें सर ए बी बटा पी क्यू दिया है सर, बिल्कुल दिया है। किसको और दिया सर, यहाँ पर हमको दिया साहब बी सी बटा क्यू आर दिया है ना, ठीक है, बराबर में दिया है सर ए डी बटा सर ये पी एम सर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं सर, कहाँ से पाया सर, ये दिया था क्वेश्चन में, ठीक है ना।
ये दिया नहीं साहब यहाँ, बिल्कुल साफ दिया, ठीक है, दिया ना, बिल्कुल साफ दिया, ठीक। अब देखिए कितना दिया है। अगर सर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर, है ना। अब ध्यान से मुझे, ठीक है सर, मैं इस बी सी को, सर मैं इस बी सी को क्या लिख सकता हूँ सर, ये बी सी क्या लिख सकते हैं भैया, जो बी सी है, देखिए ये दोनों तो बराबर ही हैं आपस में ना, तो मैं इस बी सी को 2 गुणा बी डी लिख दूँ। सर मैं बी सी को 2 गुणा बी डी तो लिख सकता हूँ ना भैया, यानी बी डी को 2 बार जोड़िए, बीस मिल जाएगा, क्योंकि बी डी और सी डी बराबर ही है। लेकिन यहाँ पर 2 गुणा बी डी क्या लिखेंगे, 2 गुणा बी डी, ठीक है, बटे उसी में क्यू आर को मैं 2 गुणा क्यू एम लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सर ये वाला पार्टी बराबर ही है। हम इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 गुणा क्यू एम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 गुणा क्यू एम, है ना, बराबर, ध्यान दिए साहब, है ना, बराबर में जो दिया लिखे ए डी बटा पी एम दिया है, ठीक है साहब, ठीक है ना। इतनी कथा क्लियर है सर, बिल्कुल, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर, देखिए 2 से 2 कट गया, ए से कट गया ना, आप यहाँ बचा बी डी बटा क्या बचा सर क्यू एम बराबर, यहाँ ए डी बटा साहब पी एम हो गया, ठीक है। अब देखिए सर हुआ क्या सर, ये बटा सर ये हो गया, है ना, सर दिख रहा है, देखिए ये बटा सर ये हो गया, ये बटा सर ये हो गया, और ये बटा सर ये हो गया, माने तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो गई। अतः हम कह सकते त्रिभुज ए बी डी जो है सर, ए बी डी है ये वाला, है ना, ये इसके सर समरूप हो गया साहब, किसके समरूप हो गया सर, उसके समरूप हो गया। आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सर लिखते हैं इसको आगे, है ना, ध्यान दीजिए इसको सर। तो सर यहीं पर सर करिए ना कथा, सर इसको थोड़ा नीचे ला लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है। है ना, ठीक है साहब, है ना, इसको सर नीचे ला लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो सर नहीं है ना। ठीक है सर, है ना, माध्यिकाएं सर यहाँ है लिखे ना। अब देखिए साहब, है ना, तो हम कह सकते हैं अतः साइड 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 समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज साहब, इसका का नाम तो भैया, तो इसका नाम था ये वाला ना, इसका क्या नाम था, इसका नाम था ए बी डी, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी, सर समरूप किसको हो गया साहब, ये हो गया त्रिभुज ये वाले त्रिभुज, है ना, इसका क्या नाम है सर, इसका नाम है पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम, है ना, ठीक है साहब, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सर, जो यहाँ एंगल बी होगा साहब, क्या भैया यहाँ पर जो एंगल बी होगा किसको रह पाएगा, एंगल सर, क्यों के सर, हम कह सकते हैं एंगल बी बराबर किसके पाएगा, एंगल क्यू, सर क्यों, क्योंकि है ना समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, समरूप त्रिभुज के, है ना, समरूप त्रिभुज के, है ना, संगत कोण, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखिए सर हमने किया क्या है सर, तो देखिए हमने सर किया क्या, हमने सर ये कोण क्या भी है सर, हमने ये वाला कोण, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ठीक है सर, हमने किया सर ये है कि हमने सर ये वाला कोण, है ना, ये वाला कोण इस कोण बराबर ला दिया, ठीक है सर, इससे होगा क्या, देखिए ये बट्टा ये ऑलरेडी था सर, ये पूरा बट्टा ऑलरेडी था। अब सर ये एंगल बराबर ये एंगल आ गया, माने साइड एंगल साइड लग गया, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है साहब, ठीक है ना। तो यहाँ सर लिख दीजिए यहाँ ये चीज, ठीक है सर, क्या लिखेंगे आप, सर यही चीज सर यहाँ लिखिए थोड़ा सा, ठीक है सर, यही सर नीचे करें सर, बिल्कुल नीचे सर करिए, ठीक है ना, जगह सर कम है। अब देखिए साहब, है ना,
यहाँ कथा करते हैं ना, अरे भाग तुम रे भैया, है ना। देखिए साहब, है ना, लिखेंगे अब है ना, त्रिभुज, क्या नाम है इसका, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। ठीक है साहब, ठीक है। इसमें देखिए ए बी बटा साहब पी क्यू दिया है, किसके बराबर, सर यहाँ बी सी बटा क्यू आर दिया था, ठीक है। इतना सर दिया ना, ये हमें क्या दिया है साहब, है ना, दिया है। ऊपर से सर एंगल बी बराबर एंगल क्यू पा गए सर, कहाँ से पाए सर, अभी सिद्ध किया ना सर, अभी सिद्ध किया है ना, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं साहब साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड समरूपता, है ना, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी इसके त्रिभुज पी क्यू आर के। आशा करते हैं सर क्वेश्चन समझ में सर आ ही गया होगा सर, कठिन नहीं था ना, आसान ही था, है ना सर, बिल्कुल आसान था, है ना सर, बिल्कुल, है ना, कठिन सर बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, तो देखिए हमने ये वाला प्रश्न भी कर लिया है ना, तो कहानी सर समझ में आई होगी, ठीक है सर, कहानी सर समझ में जरूर आई होगी, ठीक है ना, है ना। तो सर कहानी सिंपल सी हुई है ना, हमें इन दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना था ना, लेकिन सर हमें ये वाला कोण सर नहीं मालूम था सर, है ना सर, हमें ये वाला कोण दिया ही नहीं था, ठीक है, तो हमने पहले इसको बराबर किया है ना, तो साइड एंगल साइड लग गया आराम से, ठीक है, साइड एंगल साइड लगा के सर हमने इसको सिद्ध कर दिया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना। तो इसी प्रकार से आप करते हैं सर अगला प्रश्न, सर अगला प्रश्न भी सर आसान है, आशा करते हैं ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए प्रश्न 13 करते हैं सर। प्रश्न 13 में क्या है, बोला कि ए बी से एक त्रिभुज है ना, मतलब त्रिभुज ए बी सी है, तो पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, फिर सर समझाते हैं, ठीक है, तब सर समझ में आएगा। तो मुझे साहब ये एक त्रिभुज है, ठीक है सर, बिल्कुल त्रिभुज है, ठीक है ना, इसका सर नाम कर दीजिए साहब, है ना, इसका साहब नाम क्या है सर, इसका नाम है ए बी सी, है ना। फिर बोला कि इस पर एक डी है, यानी बी सी पर क्या है? भैया डी है, मान लीजिए यहाँ बी सी पर सर डी कुछ यहाँ पर है ना, ध्यान दीजिए साहब, ठीक है। इस प्रकार है कि ए डी सी सर ए डी सी कहाँ बनेगा, सर ए डी सी सर कुछ से बनेगा ना, ए डी सी ऐसे है ना पर, तो इसको सर बनाइए ढंग से, ठीक, ध्यान दीजिए, तो ए डी सी सर खींचेंगे यहाँ पर, तो इसलिए सर यहाँ हम एक, अरे यार है ना, जो बनाना चाहता हूँ वो बनता नहीं, तो हमने यहाँ एक, है ना, इसमें सर एक लाइन खींच दिया, सर लाइन क्यों खींचे, तभी सर हमारा कोण बनेगा ना भैया, सर कौन सा कोण बनेगा साहब, तभी सर हमारा कोण बनेगा, सर कौन सा कोण बनेगा बताइए तो सही, है ना, तो हमारा सर कोण बनेगा ना ए डी सी साहब, ए डी सी सर ये वाला कोण नहीं बनेगा, तो ये सर बिल्कुल ये बनेगा, ठीक है ना, ठीक है सर बिल्कुल साहब, है ना। ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर भैया, सर जो ये वाला कोण है सर, ये बराबर है सर किनके, सर इस कोण यानी ए, इस पूरे ए के बराबर है ना, इस पूरे क्या है एक बराबर, यानी बी एस सी बोलिए, बी एस सी बोलिए, फिर खाली ए पास में ना, इस पूरे ए के बराबर है सर, इस कोण के बराबर है। तो सर मैं सिद्ध ये करना है कि सर ये बराबर ये होगा, सर सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत वाली सर बात यहाँ पर नहीं है ना। देखिए यहाँ पर एक तरह से दो त्रिभुज बन गए सर, एक तरह से यहाँ क्या कितने बन गए सर, यहाँ दो त्रिभुज बन गए सर, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ना दो त्रिभुज बना के, ठीक है। सर यहाँ क्या बन गया सर, यहाँ दो त्रिभुज साहब बन गए, ठीक है।
ये सही नहीं बना, हटाओ दूसरे का ना। देखिए साहब, दो त्रिभुज सर बन गए, क्या बन गया सर, दो त्रिभुज है ना सर। एक का नाम सर यहाँ पे है ना ए बी सी है, पुराना वाला, ठीक है, ए बी सी। सर इस बार का नाम है ए डी सी। सर कहानी सर ये है, सर कहानी क्या है सर, कहानी है सर ये वाला कोण है ना, ये पूरा कोण, जो ये पूरा कोण भैया, ये वाला कोण है ना, ये किसके बराबर साहब, ये बराबर भैया इस कोण के बराबर है ना। ये हमें दिया है ना, ये दोनों कोण क्या सब बराबर है, ठीक है सर, बराबर है ना। अच्छा ध्यान से देखिए सर, ध्यान से क्या देखना साहब, अगर सर ध्यान से आप देखेंगे है ना, तो साहब ये वाला जो कोण है, एंगल सी है ना, ये सर यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों कॉमन ही है ना। यानी ये दोनों त्रिभुज सर समरूप हो गए, क्यों सर, दो एंगल बराबर हो गए ना सर, बिल्कुल। तो पहले इसको लिखिए सर, ये लिखेंगे अपने आप क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, ठीक है साहब, है ना, ध्यान दिए है ना। तो आप इसकी थोड़ी राम कथा लिख सकते हैं, दिया क्या है ना, दिया हुआ है ना, तो आप सर लिख दीजिए, यहाँ पर दिया है साहब, दिया है क्या साहब, है ना, दिया, क्यों भाग रहा, दिया है ना साहब, दिया ये था कि एंगल ए डी सी बराबर किसके है, एंगल बी ए सी है, इतना में दिया है। हमें सर सिद्ध क्या करना है साहब, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है सर, ला देंगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिए, ठीक है, करते हैं यहाँ सिद्ध। पहले बात करेंगे सर इन दोनों त्रिभुज में, ठीक है, इनमें सर, इन दोनों त्रिभुज में, लेकिन त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में है ना, इन दोनों त्रिभुज की चर्चा हो रही है, ठीक है साहब, ठीक है। इसमें देखिए साहब, जो इसमें एंगल ए है सर किसके बराबर है सर, उसमें एंगल डी के बराबर है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, क्यों सर, ये दिया ही था ना यहाँ पर, है ना सर, दिया ही तो है सर ये। इसको एंगल साइड खाली डी लिखिए, या फिर ए डी सी, बात है, इसको सर एंगल खाली ए लिखिए या फिर बी ए सी, बात सेम है ना, पर दिया है, ठीक है साहब, ठीक है। और एंगल सी बराबर किसका है, एंगल सी सर कॉमन ही है सर, ये वाला एंगल दोनों में है ना, आप कॉमन है सर। देखिए ये वाला एंगल इस बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है ना, माने सर दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है साहब, उभयनिष्ठ है ना, ठीक है साहब, उभयनिष्ठ है, तो हम कर देंगे, या फिर लिखिए अतः, क्या लिखेंगे साहब यहाँ, अतः एंगल एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से है ना, कसौटी से त्रिभुज साहब ए, त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप हो गया, किसको हो गया, त्रिभुज ए डी सी का, है ना, ठीक है। तो सर हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर समरूप है तो यहाँ ए बी बटा क्या पाएगा सर, तो यहाँ ए बी बटा क्या पाएगा, यहाँ पर ए डी पाएगा, है ना, बराबर सर यहाँ बी सी बटा क्या पाएगा साहब, डी सी पाएगा, बराबर सर यहाँ पर ये ए सी बटा क्या पाएगा साहब, ए सी बटा पाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ भी ए सी पाएगा, है ना सर, इसका नाम क्या था, ए डी सी था ना, है ना, ठीक है साहब। सर इसका नाम से थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सॉरी, है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। तो देखिए है ना, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज सर ए बी सी समरूप हो जाए किसके सर, देखिए हमने इसका नाम किया है ए बी सी, माने हम ए से बी पे गए ना यहाँ पर, तो हम यहाँ यहाँ किस कहाँ से कहाँ जाएंगे भैया, सर यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर डी से, कहाँ जाएंगे भैया, डी से ए जाएंगे, ध्यान दीजिए सर, यहाँ
DAC। सर क्यों? क्योंकि सर इसका कारण है कि जो यहाँ एंगल, जो ए पे कोण बन रहा है और यहाँ जो डी बना, दो बराबर है, माने इसका पहला कोण बराबर है, ठीक, इसलिए हम इसका DAC करेंगे। देखिए यहाँ से हम ए से कहाँ गए सर? बिना कोण वाले पे ना, तो यहाँ पे सबसे, यहाँ डी से कहाँ जाएंगे? बिना कोण वाले पे, ठीक है, फिर यहाँ से लिख देंगे आप। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर सर ये दोनों समरूप है तो हम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम ए बी बटा साहब क्या कर सकते हैं सर? यहाँ ए बी बटा क्या पाएगा सर? DA पाएगा, बराबर यहाँ BC बटा, देखिए सर, ए बी बटा क्या पाएगा सर? DA पाएगा सर, BC बटा क्या पाएगा सर? AC पाएगा। ठीक है साहब, ठीक है ना, बराबर यहाँ साहब, यहाँ AC बटा क्या पाएगा सर? यहाँ AC बटा पाएगा यहाँ पर DC, क्या पाएगा यहाँ पर? DC, है ना। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल पाएगा ना। सर हमें लाना क्या है? सर हमें लाना है CA²। देखिए स्क्वायर कब आएगा? ठीक है साहब, स्क्वायर कब आएगा ध्यान दीजिए, ठीक है। सर स्क्वायर कब आएगा समझिए, है ना। स्क्वायर तो तभी आएगा, C² कब आएगा? जब हम इन दोनों को लेंगे ना आप, है ना, भैया इनको ले लेंगे, इनको साहब क्या कर लेंगे भैया? इनको ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लेंगे BC बटा AC, बराबर ले लेंगे AC बटा DC। सर ये ले लेंगे, ठीक है, फिर इनका सब तिरिया गुणा करिए, है ना। यहाँ हो जाएगा AC² बराबर क्या पाएगा? यहाँ BC इंटू DC। सर यही लाना था, सर यही लाना, ठीक है। हमें CA² बराबर लाना है CB इंटू CD, है ना। तो हमें CA² लाना है, तो इसको AC² लिखिए फिर CA², बात सेम होता है, ठीक है ना। इसको BC लिखिए फिर CB, बात सेम होता है। इसको CD लिखिए फिर DC, बात सेम है, नाम सर वही रहे, कोई फर्क सर नहीं पड़ जाएगा। तो सर हमें यही लाना था सर, हमने ला दिया, आशा करते तो समझ में सर आया होगा, है ना। तो सिंपल सी कथा थी, है ना। तो सर ये वाला क्वेश्चन भी होता है सिद्ध, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन सर पेपर में जरूर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन सर इम्पोर्टेंट है ना। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।